जबलपुर से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से लगा हुआ गांव ककरतला आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान कई नेता आए और गए, कई सरकारें आई और गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है इस गांव की तस्वीरें। गांव के विकास के कई दावे हुए, पर आज भी गांव के हालात जस के तस बने हुए हैं। गांव में जाने वाली एकमात्र कच्ची सड़क है, जिसे वहां के मौजूदा सरपंच रंजन यादव ने गांव के लोगों की मदद से स्वयं ही बनवाया है। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते हुए टेंडर के तहत ग्राम ककरतला के माध्यमिक स्कूल से लेकर IIIT मुख्य सड़क तक जोड़ने का 3 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ और उसमें 1 करोड़ की राशि भी जारी हो गई। बावजूद इसके आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। एक तरफ तो शासन और प्रशासन गांव को शहर से जोड़ने की बात करते हैं, सड़कों का जाल बिछाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी पनागर विधानसभा में आने वाले गांव ककरतला और उससे लगे 10 गांव के ग्रामीण क्षेत्र में हालात बद से बदतर हैं, जहां आज भी सड़क का नामो निशान नहीं है, जिससे ग्रामीणों को 12 महीनों ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सबसे बुरा हाल बारिश के दिनों में होता है। गांव के लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जिस कंपनी को टेंडर मिला है, उसके द्वारा मुरुम व पत्थरों की खुदाई के लिए भारी वाहनों का प्रवेश गांव की ही कच्ची सड़क से है, जहां से होते हुए गांव के बगल से ही बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई में जुटी हुई है। वहीं पत्थरों और पहाड़ों को तोड़ने के लिए ठेकेदार द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना है। कई कच्चे मकानों में दरारें आ गई है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके धड़ल्ले से ब्लास्टिंग की जा रही है। गांव वालों ने कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर प्रशासन तक इसकी शिकायत की और साथ ही सड़क निर्माण के लिए कई आवेदन दिए। उसके बावजूद भी स्थानीय नेता, विधायक, प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी काम या कार्रवाई नहीं की जा रही है। का सामना कर यहाँ हमारे यहाँ भाई रोड का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पत्थर एरिया है, गरीब जनता कैसे कहीं से कमा के खाता है। अगर पानी की ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ रोड का जी। अभी जैसे पानी गिर रहा है, अभी इतना पानी गिर गया, अभी आने जाने का साधन गाड़ी नहीं निकल रहा है, अब ऐसे कीचड़ हो गया। अब निकल गाड़ी स्लिप है, पैदल इंसान कहाँ चल पाएगा। ऐसे में डर भी लगता है कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे तो दुर्घटना तो वो होगा, तो वो तो अपने चाहिए। अगर मान लो गरीब जनता को व्यवस्था नहीं है, वोट आने में नेता लोग बोलते हैं हम लोग को वोट चाहिए, तो भाई हमारे गांव के पहले विकास हो, जब वोट देंगे कोई भी खड़ा हो, विधायक हो, संसद जो माना हो। वहीं गांव के सरपंच रंजन यादव व पार्षद ने जब इसका विरोध किया तो ठेकेदारों ने उल्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जहां सरपंच रंजन यादव ने बताया कि ग्राम ककरतला आजादी के समय से स्थापित है। वहीं एयरपोर्ट भी लगा हुआ है, जिसका विस्तारीकरण हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ग्राम ककरतला के लिए आवागमन की एक ही मुख्य कच्ची सड़क है, जिसके निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव से लेकर राशि आवंटित हो गई है, लेकिन लंबे समय से इसका निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों व स्कूल जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में इस सड़क से काफी परेशानियों से आवागमन हो पाता है। वहीं भारी वाहनों के आवागमन व दोनों तरफ कंपनी की खुदाई करके खाई बनाती है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बावजूद इसके प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहा है। हमें चाहते हैं कि जब तक इस बारिश के मौसम में चलते हुए सुलभ मार्ग बनाकर नहीं दिया जाता है, तब तक सुमरिया मार्ग में और कहीं भी मार्ग में खुदाई ना करें, अवरुद्ध ना करें, काम को बंद करके रखें। हम उनके साथ हैं और हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जनता की गुहार है, जनता हमको जहाँ बोलेगी वहाँ खड़े होंगे और उनकी सुनेंगे। और शासन प्रशासन ने कहा तत्काल प्रभाव से नहीं सुना तो मजबूरी है, जहाँ पे ये नाजायज खुदाई करेंगे वहाँ समस्त ग्रामवासी और प्रतिनिधि अभी हम लोग हैं और हमारे साथ में जो भी उच्च नेता हैं वो भी शामिल होंगे और इसका जनता के हित के लिए विरोध करेंगे, सुलभ मार्ग बना कर दें। धन्यवाद। वहीं कीचड़ भरी सड़क से गुजरने वाली ग्रामीण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गिंदिया मरावी ने कहा
कि बारिश में आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। सब्जी भाजी, बच्चों की पढ़ाई सड़क मार्ग न होने से प्रभावित हो रही है। वहीं ब्लास्टिंग होने से काफी दहशत का माहौल है। इसीलिए पूरे गांव की मांग है कि पहले सड़क मार्ग बना कर दिया जाए, फिर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो। बहुत दिक्कत हो रही है और आने जाने के मार्ग के लिए यहाँ सुविधा नहीं है और सामने जो मरिया मार्ग है वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है डुमना एयरपोर्ट बढ़ाने के कारण, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होगी। बारिश में आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, मार्केट नहीं जा पाएंगे। जो सब्जी भाजी लेके आते हैं सप्ताह में वो नहीं आ पाएगा तो हम खाएंगे कैसे? बारिश में वैसी दिक्कत होती है। जे एक ही जो बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है। अभी यहाँ से जबलपुर जाएंगे, डुमना एयरपोर्ट से तो 20 किलोमीटर है। वहाँ गरीब आदमी जा नहीं पाते हैं, किसी के पास सुविधा नहीं है तो वो कैसे जाएंगे? हो रही तो इसलिए हम लोग गांव वालों की यही कहना है कि यहाँ से मार्ग बना के दिया जाए, इसके बाद में ही वो एयरपोर्ट का काम किया। वहीं वार्ड नंबर 78 के पार्षद ने विनोद चौधरी ने बताया कि लंबे समय से सड़क मार्ग निर्माण के लिए सभी विभागों से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवेदन से लेकर बातचीत की गई, जिसमें प्रस्ताव भी 4 किलोमीटर सड़क निर्माण का पास हो गया। उसके बाद भी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम चालू हो गया, जबकि ये कहा गया था कि पहले सड़क मार्ग बना कर दिया जाएगा। बावजूद इसके कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्षद विनोद चौधरी ने कहा कि अगर सड़क निर्माण नहीं किया जाता है तो समस्त ग्रामीण जनता उग्र आंदोलन करेगी। जाती है, जुड़ती है भैया, पूरा रोड खोद रहे हैं। हाँ, कच्ची सड़क है। एक तो इनके जो डंपर हाईवा चल के पूरी रोड जो पहले WBM थी कि उससे प्रधानमंत्री सड़क से वो पहले हम लोग WBM करवा चुके हैं। ककरतला सरपंच और हम लोगों ने मिलके, हम उस समय उमरिया सरपंच थे, मिलके 60 लाख रुपए का इसमें निर्माण करवा चुके थे। अब ये रोड टेंडर भी हो गया RES से, ये डामिल बननी थी। इसके बाद ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण आ गया, तो अब ये पूछ नहीं रहे बालाजी कंपनी वाले। उस समय कह रहे थे कि हम सब कुछ बना के देंगे, आज ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और छोटी छोटी सी बातों में शिकायतें कर देते हैं ऊपर जाके। इसलिए जनता पूरी आक्रोश है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो जिस जगह इनने खुदाई करी है समझ जनता वहाँ धरने पर बैठेगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। माननीय प्रशासन से निवेदन है समझ जनता की ओर से, क्योंकि हम लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो जनता हम लोगों से बात रखेगी। अगर हम लोग ने अपना मुंह बंद कर लिए जनता कहेगी इनकी भी मिली भगत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेता सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए जनता से झूठे वादे कर वोट बटोरने की राजनीति करते हैं? क्या चुनाव के समय ही इन नेताओं और प्रशासन के नुमाइंदों को लोगों की याद आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।